कार्यपत्र 49 विषय दो बैलों की कथा। लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दो बैलों की कथा। ठीक है, इसका छोटा सा गद्यांश हम पढ़ेंगे और उसके प्रश्नों को हम देखेंगे और समझेंगे। सूर्यकांची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, टेल में ऊंचे। बहुत साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे, मतलब अपने भावों का, अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिनमें जीवों की श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। तो पहले प्रश्न को हम देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या है। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम। बच्चों, मैंने बताया है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद जी और कहानी है दो बैलों की कथा। दोनों बैल किस जाति के थे? गद्यांश में ही है इसका उत्तर। दोनों बैल पछाई जाति के थे। ठीक है बच्चों, दोनों बैल आपस में प्रेम को कैसे जताते थे ये भी आपको गद्यांश में इसका उत्तर मिल जाएगा। दोनों बैल एक दूसरे को चाट कर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट है उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन करो। तो हम कह सकते हैं उनका स्वभाव जो था बहुत ही चौकस, उनका देखने में बहुत सुंदर थे, काम में चौकस थे, डील में ऊंचे थे, है ना। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सुंदर, देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे। और दोनों साथ साथ रहते थे हमेशा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या है कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिनमें जीवों की श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इस पंक्ति का आशय अगर हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो उनके, वो बोल नहीं सकते थे, मूक थे। ठीक है, तो अपनी मूक भाषा से ही अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे, विनिमय करते थे। तो कहा जाता है कि जो मनुष्य है वो सबसे श्रेष्ठ जीवों में सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, परंतु उनमें भी ये शक्ति नहीं है। जो बैल थे वो बिना बोले एक दूसरे के भावों को समझते थे, एक दूसरे के स्नेह को समझ सकते थे, पहचान सकते थे। उनमें भी उतनी ही आत्मीयता थी, उनको शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिनमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। धन्यवाद बच्चों।